नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथ ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम मां के दरबार में। मैं हूं रेवती रमन पांडे और आज स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु मां, जिनका एक एपिसोड पहले जा चुका है और आप लोग उससे भली बात परिचित हैं। मां के लिए आज भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। मन के मंदिर में जलता दीप, साधना का होता है सीप, शांत की धारा बहती जाए, अंतर की गहराई में समाए। एक साधक की साधना में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं और साधना से कैसे सिद्धि तक पहुंचा जाए, ये गुरु मां से जाना जा सकता है। और आज हमारा विषय भी है साधना। तो आइए चलते हैं गुरु मां के पास और जानते हैं कि साधना क्या चीज है और एक आम आदमी को कैसे साधना करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जय महाकाल। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ये ईश्वर से कामना है। जैसे आपकी मुस्कुराहट है, इसी तरह से हमारे दर्शक भी आपको देख के मुस्कुराते हैं, आनंदित होते हैं। अच्छी बात है। कई लोगों का मैसेज आया है। हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए। धरती पर आए हैं तो कुछ तो करके जाना चाहिए ना। बिल्कुल ईश्वर की कृपा पे, ईश्वर की कृपा 24 घंटे 12 महीने 7 दिन, हर वक्त हर क्षण ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। डिपेंड करता है हम इंसानों के ऊपर कि क्या हमारे कटोरा जो है वो खुला है या वो उल्टा पड़ा हुआ है। अगर गिलास आपने सीधा रखा है तो ऊपर से जल की धारा आएगी तो उसके अंदर आएगी। अगर आपने गिलास ही पलट के रखा है तो ऊपर से धारा आएगी तो वो तो इधर उधर बिखर जाएगी। तो ईश्वर की असीम कृपा हर वक्त बरसती रहती है और हर किसी को दिल खोल के उसका स्वागत करना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे आप में वाइब्रेशन होगी, इसी तरह की बिल्कुल प्रकृति से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी और वो आपको लाभ पहुंचाएगा। क्या होता है ना, कई लोग देखिए बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गहने पहने होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो सामने से आते हैं ना तो उनको देखते सर में दर्द हो जाता है या एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो क्या होता है कि उनका ऑरा नेगेटिव होता है, उनकी अंदर की शुद्धता नहीं होती। ऊपर से तो दिखते हैं टिप टॉप, लेकिन अंदर से वो शुद्धता नहीं होती, वो ईश्वरीय कृपा नहीं होती। इसलिए अपने ऑरा को हमेशा जो है वो शुद्ध रखें, पवित्र रखें, संतों का संग करें, सत्संग करें, ईश्वर की कृपा लें, नाम भजन कीर्तन करें। नहीं भी कर सकते कुछ मत करो, कम से कम अच्छे कर्म करो। कभी किसी को बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, किसी के लिए कुछ भी गलत कभी मत करो, तो ईश्वर की कृपा ऐसे भी बनी रहेगी। ओहरे की जहां तक आपने बात कही है, तो ओहरा वही आदमी पहचान सकता है जी जिसका ओहरा खुद ठीक हो। यानी कि कहा गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बोडन रहा किनारे बैठ। यानी कि जो उन चीजों, उस तत्व को जानेगा वही उसको परख पाएगा, अदरवाइज वो उस व्यक्ति का शिकार बन जाता है, उस साधक का शिकार बन जाता है, उस साधु का शिकार बन जाता है, उस फकीर का शिकार बन जाता है। इन चीजों से आपको बचना चाहिए और अपना ओहरा, जैसा कि आपने कहा, ठीक रखना चाहिए। बिल्कुल, अपना ओहरा देखिए आप ठीक रखेंगे तो तभी इस दुनिया में सक्सेस हो पाएंगे, चल पाएंगे। नहीं तो कोई भी आएगा लात मार के गिरा देगा। बिल्कुल सही आपने कहा। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर की भक्ति नहीं कर सको मत करो, पूजा नहीं कर सकते मत करो, कोई दीप मत जलाओ, कोई धूप अगरबत्ती अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम सालों साल से भगवान की पूजा पाठ करते आ रहे हैं, देसी घी का दिया भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं, गूगल भी, हवन भी करते हैं, लेकिन तब भी वो फल प्राप्ति नहीं होता। उसका क्या मतलब है, क्यों नहीं होता? उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आप श्रद्धा से, वो उस भाव से, उस विश्वास के साथ नहीं कर पा रहे। विश्वास के साथ तो आप एक बार अपने प्रभु को बोल दीजिए, अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, जिस देवी देवता को, आप एक बार बोल दीजिए कि हे मेरे महाकाल, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे इष्ट, तू ही तू है और मैं तेरी ही बच्ची हूँ, तेरा ही बच्चा हूँ, तेरा ही अंश हूँ और तुझे ही देखना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, कोई विधि, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं आता, लेकिन तेरे को ही देखना है। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो गए तो क्षमा करो और कृपा करो। ये ईश्वर से हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए और अपने मुंह से अच्छी वाणी निकालो, अच्छा सोचो। दूसरों का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। सीधी सी बात ये, इतना करो, ईश्वर की असीम कृपा मिलती रहेगी। तो इसी से और पॉजिटिव हो जाता है।
बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसा कि गुरु माँ ने हाँ। बताया, सिर्फ मन, वचन और कर्म को बिल्कुल। साधना पड़ता है, वही साधना होती है। बात जब साधना की अब चल गई, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम इंसान को किस तरह की साधना करनी चाहिए जो बहुत सहज हो और उसको फल की प्राप्ति हो, जो उसकी मन की जो चाहत है। सबसे बड़ी साधना क्या है कि पहले तो खुद को पहचानो कि हम हैं कौन। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। बिल्कुल। अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को स्वच्छ रखो, अपने आप को सुंदर रखो, अपनी वाणी को स्वच्छ रखो, सुंदर रखो, अच्छा बोलो, मीठा मत बोलो लेकिन अच्छा बोलो, सत्य बोलो, सच बोलो, और सच बोलने की हिम्मत रखो, वरना झूठ भी मत बोलो। तो सबसे बड़ी साधना तो पहले ये हो जाती है। जी जी। तो उसके बाद देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आप जो भी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं तो वो जन्म ले लेता है, और जब भी कोई चीज जन्म लेती है तो वो प्रैक्टिकली बड़ी होके आपके सामने अवश्य ही आती है। भले ही आप वो मिट्टी में बो रहे हैं कुछ, कोई बीज, आप कुछ भी बो रहे हैं, चाहे कांटे बो रहे हैं, चाहे फल बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, चावल बो रहे हैं, या अच्छे कर्म बो रहे हैं, या बुरे कर्म बो रहे हैं, जो भी आप बो रहे हैं वो उगेगा, फलीभूत होगा, प्रैक्टिकली बड़ा होके सामने आके खड़ा हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बच्चे का माँ के गर्भ में बीज पड़ता है, तो बच्चा गर्भ में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जन्म लेता है, जन्म के बाद धीरे 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 वो बड़ा होता है, और एक दिन जवान बड़ा अच्छा सुंदर बच्चा बन के आपके सामने खड़ा रहता है और बोलता है कि हाँ माँ, हाँ पिताजी, ये बात ऐसे, हम आपको बताते हैं अब कैसे चलना है। तो ये कर्मों का फल। आपके कहने का मतलब कि जो विचारों का बीज होता है अपने मन में बिल्कुल सही बोए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आप कोई भी विचार लेके, किसी के प्रति गलत विचार लेके अगर आपने शुरुआत कर दी, यानी अपने मन में डाल दिया, तो निश्चित तौर पे वो बड़ा होगा और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। बिल्कुल। फल नहीं मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। नेगेटिव सोच रख लें या पॉजिटिव रख लें। हाँ। और दूसरी बात, जो आप दोगे वही पाओगे। आप किसी को प्रेम दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तो आपको प्रेम, इज्जत, मान सम्मान ही वापस मिलेगा, दुगनी गति के साथ मिलेगा। अच्छा गुरु माँ, आज की तारीख में हमें देखें कि पूरा संसार है, पूरा विश्व है, आध्यात्म की तरफ भाग रहा है। आध्यात्म की तरफ उसका झुकाव चाह रहा है, क्योंकि अपनी जिंदगी को सुखी बनाना चाह रहा है। लेकिन वो गुरु से ज्यादा वो गूगल की तरफ भागते हैं, गुरु से ज्यादा यूट्यूब की तरफ भागते हैं, और उसमें जो चीजें बताई होती है साधना के लिए उसको स्वीकार करते हैं। ये कहाँ तक जायज है, सत्य है? सत्य तो क्या है कि अभी लोगों ने गूगल को ही गुरु बना दिया, गूगल गुरु बोलते भी है सब, है ना। लेकिन गुरु क्या, गूगल गुरु, यूट्यूब गुरु, गूगल गुरु, या कोई भी आपको ऐसा बिना साधना किया हुआ गुरु है वो। हाँ, तो कोई भी ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो आपको क्या, आपको आशीर्वाद कभी दे सकता है? आपके सर पे हाथ कभी रख सकता है? कभी आप उनके पैर छू सकते हैं? कभी भी नहीं। तो गुरु क्या, साधना नहीं है ना उसके पास, कोई गजट के पास कहाँ साधना? देखिए, आप एक बच्चे का भी पैर छूते हैं, एक बूढ़े का भी छूते हैं, एक संत का भी, एक साधु का भी, अपनी माँ का भी, अपने बच्चे का भी, अपने पिताजी का भी, अपने दादाजी का भी, तो आशीर्वाद मिलता है ना। तो वो आशीर्वाद फलीभूत होता है, क्योंकि जब आप किसी के शरणागत होते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, किसी श्रद्धा से उसके पैर छूते हैं या उसको नमस्कार प्रणाम करते हैं, तो अगले के दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, एक दुआ निकलती है, वो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो कि आपके जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हटा करके पॉजिटिव कर देती है। बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, गुरु तो गुरु होता है, कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही है जो आपको ईश्वर तक लेके जा सकता है। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हैं, जो भी ये सुविधाएं हैं, ये एक ज्ञान के लिए ठीक है, और ज्ञानी आज की डेट में हर कोई है, हर इंसान बच्चा ज्ञानी है। किसी को ज्ञान देने जाओ तो बोले ज्ञान नहीं चाहिए आप इसके अधिक कुछ और अलग बताए तो वो हमें बताइए। ज्ञान सबके पास आज की डेट में बहुत ज्यादा है, और ज्ञान की कमी किसी को नहीं है, बस थोड़ा सा उसको इस्तेमाल भी कर ले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी गुरु गुरु है, गुरु की शरण में रह करके अगर आप कोई भी एक ओम का मंत्र भी, आप कुछ भी गुरु आपको बता दे, उसी का जाप करते रहें, तो वही आपकी साधना है।
वही साधना है, उससे बड़ी कोई साधना नहीं, कोई ऐसी विधि करने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसे जादू टोना ये वो सब करने की जरूरत नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नाम जाप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। जी। ये आज के सारे गुरु यही बता रहे हैं और आप भी उसमें शुमार हैं। अब एक आपसे सवाल है कि ऐसे से जो जल्द कामयाबी लोग पाना चाहते हैं, जी। तो जल्द कामयाबी के लिए जो भी साधक थोड़ा सा अगर साधना जान गए हैं तो वो सबसे पहले आपके कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी और फिर अप्सराओं की साधना करते हैं ताकि जल्दी अमीर हो जाएं, कुछ जानकारी ले लें, कुछ बहुत बड़ा ये कर लें या फिर अपने को एक्सपोज कर लें। इस तरह की चीजें आजकल चल पड़ी है, देखा जाता है। इस पे आपके राय क्या है? देखिए, अगर बात करें कि मिल रहा है, अगर फ्री में कुछ मिल रहा है किसी भी यूट्यूब माध्यम से या गूगल के या किसी भी माध्यम से, अगर कुछ मिल रहा है कि हाँ भाई आप ये साधना कर लीजिए, आप ये पूजा पाठ कर लीजिए, आप ये तंत्र कर लीजिए, आप ये विधि कर लो तो ऐसा होगा, वो विधि करो तो ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और बहुत गलत है। आप गुरु के शरणागत होकर के ही, गुरु के संग में ही होकर के तो आप कोई भी साधना करें, और कोई ऐसी चीज करने की जरूरत भी नहीं है कि जैसे, और ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहली बात, गलत जरूर होगा, अच्छा कभी ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसमें गुरु का आशीर्वाद नहीं है। मुझे लगता है कि इसको हम और सहज भाषा में समझाएं तो ये हो सकता है कि सब्जी बनाने के तरीके तो बता दिया गया कि भाई ये सब्जी ऐसे बनेगी, ये मसाला डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, लेकिन उसकी प्रक्रिया और विधि नहीं पता चलती। कितनी मात्रा डालना है, कब डालना है, उसकी शुद्धता क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें। और ये जैसे कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी साधना होगी, अप्सरा साधना होगी, बहुत घातक हो सकती, बहुत खतरनाक हो सकती है, जिससे कि बहुत नुकसान भारी मात्रा में आप पा सकते हैं। ऐसा कभी भी ना करें, इन सब चीजों में मत जाएं। ईश्वर का नाम लेना, उनसे बड़ी साधना कौन सी है, उनसे बड़ा तांत्रिक कौन सा है, उनसे बड़े मंत्र कौन से हैं, उनसे बड़ी साधना, उनसे बड़ा आशीर्वाद किसका हो सकता है। मेरे महाकाल की शरण में जाइए, अपने इष्ट की शरण में जाइए। आप जिस भी ईश्वर को, ईश्वर तो सब एक ही है लेकिन उनके नाम अनेक हैं, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उसको गुरु की शरण में जाइए ना, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज पे रहिए। आज आपको पता चला हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय श्री राम जय हनुमान, अब कल महाकाल, अब परसों पता चला नहीं जी वो फलाने हैं एक संत, तो आप उनका नाम लेने लग गए। उसके अगले दिन पता चलता है नहीं कोई ये उधर कोई डेरा बना रखा किसी ने, कोई पीर फकीर है, आप उसके, तो जगह 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 भटकने से कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आपके जो इष्ट हैं आप उनको पकड़िए, उनका नाम आप सिमरन कीजिए, उनके नाम को आप जपते रहिए, रटते रहिए, आप देखिए उसका कमाल क्या होता है। विश्वास रखें ना, श्रद्धा रखें। जब आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपको अपने इष्ट के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो ये पीर फकीर, ये दूसरे संत, ये वो गुरु, इतने सारे अडंबर, ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपका विश्वास अपने ऊपर है, पूरा अडिग है, पूरा अपने ईश्वर के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर अपना पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं, आपको वैसे सफलता मिल जाएगी। आप विश्वास तो रखिए, एक बार रख के तो देखिए। नहीं, कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान, हाँ। रसरी आवत जात है सिल पर पढ़त निशान। यानी कि अभ्यास एक ऐसी चीज है कि अगर वो पत्थर पे भी अगर आप बार बार रसरी आती जाती है, आप कुएं के पास देखते होंगे कि उस पे भी निशान पड़ जाती है। तो उससे ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अगर अभ्यास करते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो फलीभूत होगा और जिसकी आप कामना करते हैं वो निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। गुरु माँ जी, एक अब आप इसको चाहे आप जैसे लें, लेकिन मेरा काम है सीधा सवाल पूछना है जी। आपके बारे में भी बहुत चर्चाएं चल रही है अभी कि आप भी मंदिर में न जाके स्मशान में साधना आपकी है, तो आपके इन कर्ण पिशाचनी और यक्षिणी और अप्सराओं में इसका कोई साधना है? या आपके बारे में और भी एक चर्चा है कि आप काला जादू भी करती हैं? देखिए, ऐसा है कि शमशान में साधना, नहीं, पहले तीनों को बताइए आप। पहले इसमें यक्षिणी और इसका क्या कोई साधना है आपके पास? देखिए, ऐसे तो हम अपने वो आपको वही चीज बता रहे कि हमारे दादाजी ने बचपन से ही हमें साधनाएं बहुत सारी करवाई हैं, है ना। लेकिन अब उन तंत्र साधना हो, चाहे मांत्रिक वैदिक साधना हो,
साधना तो साधना होती है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में कर रहे हैं। जी जी। है ना। अब हर तांत्रिक गलत नहीं होता और हर वैदिक वाला भी मांत्रिक भी गलत नहीं, हाँ, सही नहीं होता। जी जी। है ना। तो डिपेंड करता, मेरे महाकाल से बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है? हाँ, और उनसे बड़ा मांत्रिक कौन हो सकता है? कालों के काल महाकाल। कालों के काल महाकाल है। तो करता करे ना कर सके, मेरा शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में मेरे महाकाल से बड़ा ना कोई, उससे बड़ा कौन हो सकता है? तो ऐसा है कि साधनाएं तो बचपन से ही करते हैं, वो ईश्वरीय कृपा है। और दादाजी ने हमें बहुत सारी साधनाएं करवाई, बहुत सारी सिद्धियां, तो उनका उल्लेख हम नहीं कर सकते हैं, इसमें बताना ठीक भी नहीं होता है। और भ्रमित होने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं, किसी को अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं। रही बात की काला जादू, ऐसा काला कुला जादू हम कोई नहीं करते, ना हम जानते ना हम करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेकर के भी मिट्टी भी उठा करके दे देते हैं, तो वो भी अपना काम करती है, वो मेरे महाकाल की कृपा उन पे होती है। क्या आपको बदनाम करने की साजिश है क्या? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अच्छा, शमशान में साधना करने का मतलब ये कोई गलत ही मतलब थोड़ी ना होता है कि शमशान में साधना इन्होंने की है तो ये तंत्र करते हैं, काला जादू करते हैं। अरे शमशान का मतलब क्या है? आप शमशान को पहले समझिए। शमशान का मतलब क्या होता है? शमशान वो है जहां पर सबकी शान एक बराबर होती है। सम और शान, राजा हो या भिखारी हो, रिक्शा चलाने वाला हो या मर्सरी चलाने वाला हो, वहां सबकी शान एक बराबर है। सब मुर्दा है वहां पर, सब ऐसे आत्माएं वहां पर घूम रही हैं, तो वहां पर सबकी शान एक समान है। और मेरे महाकाल वहां विराजते हैं, और मेरे महाकाल के शरण में बैठ करके, उनकी गोद में बैठ करके साधना की कोई गलत बात थोड़ी है, कोई गलत साधना थोड़ी ना है। तो अच्छी साधना, हम तो महाकाल के अनुसार चलते हैं, जैसे महाकाल जो आदेश देते हैं उसी के अनुसार चलते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तंत्र मंत्र ये सब कहने की बातें, हमें कोई काला वाला जादू आता नहीं, ना हम वो करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं। हमारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, और कोई भी एक इंसान आके बोल दे कि हाँ भाई इन्होंने ये किया, तो आप जो बोले हम वो करने को तैयार हैं। हमने कभी कोई ऐसा काम ना किया है, ना भगवान हमसे कभी कोई करवाए। जितना अपने से अच्छा हो पाता है उतना करते, नहीं होता है तो साफ मना करके दे देते हैं। लगता है बातें आपको चुभ गई है भाई। चुभने की बात ही नहीं है ना। बात चुभने की नहीं। देखो, हम सच बोलते हैं। अब कई लोग हमें बोलते हैं आप हमेशा विवादों में रहते हैं, विवादित भी हम। अरे भाई, हम सच बोलते हैं। आपको अच्छा लगे तो सुनो, नहीं अच्छा लगे तो मत सुनो, अपने कान बंद करो या निकलो इधर से। ठीक है। हम अपना जो भी है वो सच्चाई को लेकर के चलते हैं, जैसे है जो है, खुली किताब है, दुनिया के सामने है। कोई ढोंग नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई फालतू चीजें नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम कोई साधु नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, संत है, ईश्वर की कृपा है, भक्त हैं, साधक हैं। सिंपल सी ये बात है। कोई तांत्रिक नहीं है, कोई काला जादू नहीं आता करना, कुछ ऐसी चीज नहीं है। और अपनी ओर से हम कोशिश करते कि किसी का अच्छा हो तो वो कर दें, और ना हो तो किसी का बुरा भी सोचना भी पाप है। आप काला जादू नहीं जानती जी, नहीं आप जानते। भक्तों की भला करना चाहती हैं। बिल्कुल। लेकिन टीवी पे तो नहीं होगा ना, या फिर वीडियो पे तो नहीं होगा ना। अगर आपको लोग अपनी समस्याएं बताना चाहें और आपसे मिलके बताना चाहें जी, तो आप कहाँ मिलेंगी और उनको क्या करना पड़ेगा, किस भाव से मिलेंगे और कहाँ मिलना पड़ेगा? बहुत सारे भक्त हैं मेरे महाकाल के, जो कि हमें अपने घर भी बुलाते हैं, और प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कहीं यज्ञ वगैरह भी रखे जाते हैं, कोई ऐसे आयोजन रहते हैं, तो वहां पर भी हम मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और हम तो आपके सामने, आपके बीच में ही है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नंबर दिया जा सकता है। बिल्कुल, हमारा नंबर दे सकते हैं आप। और कोई भी, अच्छा, हमारे नाम से एक चीज और है कि लोग पैसा बहुत लूटे हैं पहले, और उनको हमने सावधान भी किया था। दूसरी बात अभी फिर से बोल दे, हमारा नाम लेके कोई भी पैसा आपसे ले तो आप एक बार हमसे बात करें या वीडियो कॉल में हमें देख लें, सिर्फ देख लें, जरूरी नहीं कि बात करें हम 10 मिनट आपसे, सिर्फ देख लें। ठीक है। कोई भी पैसा डालने से पहले आप एक बार हमसे बात कर लें, बात नहीं हो सके तो वीडियो कॉल में देख लें, नहीं तो पुष्टि करें कि आप वहीं से हमारे जगह से बोल रहे हैं, जहाँ हमारे जो बच्चे हैं वही फोन उठा रहे हैं संस्थान के, तो पुष्टि कर लें, वरना ऐसे किसी को कोई पैसा वैसा ना दे हमारे नाम पे। जन कल्याण के लिए आप कोई पोटली भी देती हैं जो आध्यात्मिक होता है? जी,
पोटली, उसका क्या तरीका है, क्या सिस्टम है और जनता कैसे आपसे ले सकती है? पोटली पिछले 25 साल से ज्यादा वक्त हो गया जब से हम पोटली देते हैं। हम बहुत कम उम्र में थे जब से हम सामाजिक सेवा में ईश्वरीय कृपा से आप सबके बीच में हैं और ये सब काम कर रहे हैं। जो भी अपने से जितना भी बन पड़ता है, हम कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारे हैं, लेकिन जितना भी अपने से जन कल्याण के लिए जो भी बन पड़ता है उतना कर लेते हैं। हमने उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं की। आज के वक्त में तो लोग एक कंबल किसी को देते 20 लोग हाथ लगा देते हैं, और हम लोग बहुत कुछ करके भी बस वही है कि जो ईश्वर ने करवाया वो हमने कर दिया। तो हमने कभी किसी चीज की पब्लिसिटी की नहीं है, और ईश्वर की कृपा, असीम कृपा है ऐसे ही। और पोटली जो है पिछले 25 साल से ज्यादा हम दे रहे हैं। बहुत कम उम्र थी हमारी जिस वक्त से हम पोटली दे रहे हैं, और बाद में उसके बाद अब तो हर कोई पोटली दे रहा है। सिद्ध पोटली मानी जाती है। सिद्ध पोटली है वो, जैसे आपकी कामना रहती है, जैसे कोई समस्या रहती है, आपकी जो भी बात हो आप हमें बताते हैं। कई टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग हमें इतने सालों से देखते आ रहे हैं, और हमेशा हम एक ही बात बोलते हैं, पहले आपका विश्वास हो, श्रद्धा हो, तभी आप पोटली ऑर्डर करें। और जब आप पोटली ऑर्डर करें, अपना नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं, अपनी माता जी का नाम बताएं। पिताजी के नाम की जरूरत नहीं, इसमें माता जी का नाम चाहिए होता है, क्योंकि माँ से बच्चे का संबंध अलग होता है, पिताजी का थोड़ा अलग होता है। तो क्योंकि हम माँ का वो लेके चलते हैं, माँ के नाम से, आपके गोत्र से, आपकी जो भी समस्या हो या आपकी जो भी कामना हो, उससे हम आपकी पोटली सिद्ध करके आपको भेजते हैं। और विश्वास हो, श्रद्धा हो, तभी वो ऑर्डर करना, वरना बिल्कुल मत करना। और मेरे महाकाल की कृपा असीम है, वो हमेशा सब पे बरसती रहती है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप वो पोटली लेते हैं तो आपका काम अवश्य ही होता है, होता ही आया और आगे भी होगा ही। हाँ, किसी का गलत ना हो, उसमें किसी गलत प्रयोग के लिए ना हो, ये चीज हम पहले से सावधान कर देते हैं हमेशा से ही सबको। गलत प्रयोग के लिए नहीं, ये नहीं कि कई ऐसे लोग आते हैं कि हमें उसको वश में करना है, या वो हमारा हो जाए, जहाँ उसका सत्यानाश हो जाए, या वो हमारा दुश्मन मर जाए। ऐसी कोई भी चीज हमारी पोटली के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं हो सकती। हाँ, जहां पर आपका कोई संबंध अच्छा है, वो बिगड़ रहा है, और उसको ठीक करने के चांस हम वो बनाते हैं महाकाल की कृपा से, कि आपके संबंध अच्छे रहें, आपका बिजनेस अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और घर परिवार में सब कुशल मंगल रहे। इसके लिए जो भी काम होता है, जो भी कामना होती है, उसके लिए आप हमें पोटली ऑर्डर करें। वो हम आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपकी माता के नाम से सिद्ध करके देते हैं, और अवश्य ही वो फलीभूत होती है। गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आपकी जो पोटली है वो निश्चित तौर पे आपने उसको सिद्ध किया हुआ है, और जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि आप चाहती हैं कि जन कल्याण के लिए, हमारी महाकाल का प्रसाद है, जन कल्याण के लिए उसको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, ये महाकाल का प्रसाद है। और इसके लिए हम कुछ गुप्त सामग्रियां रहती, कुछ ऐसी विधियां रहती हैं जो करके देते हैं, जिसका हम विश्लेषण, यहाँ अब बहुत सारे लोग, कई एंकर या लोग ऐसे जो न्यूज चैनल वाले पूछते कि आप पोटली में ऐसा क्या डालते हैं, तो वो चीजें भी हम नहीं बता सकते। वो कुछ गुप्त चीजें रहती, गुप्त सिद्धियां रहती हैं, वो हम, आप आम खाओ ना, क्यों गुटली बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर बात होती रहेगी, रूबरू होते रहेंगे।